चीज़ें हैं वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं से केजरीवाल जी ने ठगा नहीं, तो उनकी बातों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं लगभग 2500 मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रही है और वो सिर्फ कागजों पे चल रही है। उसके रेंट 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार प्लस बिजली सब फ्री कर रखा है, कागजों पे चल रही है। उसको हमने स्टैंड इंस्ट्रक्शन दे दिया बंद करने के लिए। अब जो भी करेंगे हम, दिल्ली सरकार के पास बहुत जगह है, हेल्थ गवर्नमेंट में बहुत जगह है, हम सब कुछ अपना करेंगे। जच्चा बच्चा केंद्र दिल्ली की सबसे जरूरतमंद चीज है जो दिल्ली में खत्म हो रखी है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी गाज गिरने वाली है। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला ले लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर लगभग 250 मोहल्ला क्लिनिक को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की ओर से दी गई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि लगभग 250 मोहल्ला क्लिनिक हैं जो तत्काल प्रभाव से बंद होंगे। यानी दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड किस तरीके से करना है, इसको लेकर लगातार सरकार एक्शन मोड में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक की जगह अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब दिल्ली में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण जो है वो रेखा गुप्ता की सरकार में कराया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आई है। तो ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जिसको लेकर लगातार पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जनता का वोट बटोरने की कोशिश की और इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे। लेकिन क्लिनिक की हालत क्या हो गई थी, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों और डॉक्टर्स की जगह वहां पर भेड़ बकरियां जो है घूम रही थी, वहां पर पशु घूम रहे थे। ये हालत दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की आम आदमी पार्टी सरकार में हुई और अब जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो जाहिर तौर पर ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। और ये एक और बड़ा फैसला जो दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसको लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि राजधानी में 250 मोहल्ला क्लिनिक को तुरंत बंद करवाया जाएगा। उन्होंने ये तर्क इसके पीछे दिया है कि ये सारे मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर हैं, उन्हें किराए की जमीन पर खोलने की तैयारी थी। इतना ही नहीं, पंकज सिंह ने यह भी कहा कि अभी तक इस रेंट के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे में इसे तुरंत बंद किया जाएगा। उनकी तरफ से केजरीवाल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को फ्रॉड का सबसे बड़ा अड्डा बताया गया है और कहा गया है कि किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि पिछली सरकार की तमाम योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित थी, लेकिन वर्तमान सरकार उन्हें जारी नहीं रखने वाली है। खुद की योजनाएं बनाई जाएगी, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। ये बड़ी बातें स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से अपग्रेड करेंगे, किस तरीके से जो केंद्र की योजना है वो दिल्ली में लागू की जाएगी, जो अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दी, इसको लेकर भी पूरी जानकारी हेल्थ मिनिस्टर की ओर से दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। उनके आज तक जिस कंपनी से उनका टेंडर हो रखा है उसके आज तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आए हैं। कल परसों ट्रांसपोर्ट की मीटिंग में विषय मैंने उठाया था, उसकी उन कंपनियों से बात चल रही है, या तो फिटनेस सर्टिफिकेट दे दो जिस कंपनी के थ्रू है, वो अगर दे देंगे तो हम जल्दी चालू कर देंगे, वरना उनको वापस कर देंगे, हम नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि उनकी जो भी चीजें हैं वो राम जाने वाली चीजें हैं। उनकी जो चीजें हैं वो कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं से केजरीवाल जी ने ठगा नहीं, तो उनकी बातों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हम करके देंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, आपको वो करके देगी। मोहल्ला क्लिनिक एक फ्रॉड का अड्डा है। कलर कौन चीज करने दी? मोहल्ला क्लिनिक का कुछ बोलो। लगभग 2500 मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रही है और वो सिर्फ कागजों पे चल रही है।
उसके रेंट 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार प्लस बिजली सब फ्री कर रखा है, कागजों पे चल रही है। उसको हमने स्टैंड इंस्ट्रक्शन दे दिया बंद करने के लिए। अब जो भी करेंगे हम, दिल्ली सरकार के पास बहुत जगह है, हेल्थ गवर्नमेंट में बहुत जगह है, हम सब कुछ अपना करेंगे। जच्चा बच्चा केंद्र दिल्ली की सबसे जरूरतमंद चीज है जो दिल्ली में खत्म हो रखी है, उस पर हमारा फोकस है। उसके बाद आपको एक, ऐसे मैं आज इस विषय को नहीं बोलना चाहता था क्योंकि मेरे पास अभी डाटा नहीं आया, बट मैं आपको बता देता हूं। मेरे अनुसार, नॉट हेल्थ मिनिस्टर अनुसार, नॉट दिल्ली गवर्नमेंट, मेरे अनुसार, फिर डाटा आपके पास फिर आऊंगा कि 20% बच्चे आज भी बिना हॉस्पिटल के जन्म लेते हैं दिल्ली शहर में, 20%। और इट्स अ शॉकिंग न्यूज। हम मैडम मुझे पता है चला दोगे खूब, लेकिन लगभग 20% बच्चे लेते हैं। इसका रिकॉर्ड दिल्ली गवर्नमेंट नहीं रखती, एमसीडी रखती है। वो रिकॉर्ड मैंने मंगाया, वो आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। उसके ऊपर मेरा काम रहेगा जी, क्योंकि जच्चा बच्चा केंद्र की कमी पिछले 11 वर्षों से दिल्ली शहर के अंदर है, उसको हम दूर करेंगे। और मेरा टारगेट रहेगा कि अगर सचमुच 20% है तो उसको पहले 10% पे लाएं और 0 करें। ये मेरी प्रायोरिटी लिस्टों में से एक लिस्ट है ये। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान योजना को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था, तो इसको लेकर भी जो है अपडेट दिया है स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने और कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया जाएगा। 8 मार्च के बाद से आयुष्मान भारत के लिए फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, ये जानकारी भी उन्होंने दी है। लेकिन तो हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के सरकारी अस्पताल GTP गई थी, वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार ने किस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को कंगाल कर दिया है, किस तरीके से गर्त में डालकर हो गए हैं, ये तस्वीर उन्होंने साझा की थी। जिसके बाद खबर ये भी है कि अब से दिल्ली सरकार द्वारा जो भी अस्पताल चलाए जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी किसी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दी जाएगी। ये बड़ी बात जो है वो सामने आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट को इन लोगों ने दोनों हाथ से लूटा है। मैं तो कह रहा था, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने भी इस बात को खुलासा किया। अब बताइए, आपके उस कोरोना की महामारी जिसने विश्व लड़ाई लड़ रहा है, विश्व लगा हुआ है, विश्व में हर आदमी एक दूसरे के साथ मदद में लगा है, उस पैसे को भी यूज नहीं कर रहे, घोटाले में डाल रहे हैं। उस पैसे को भी यूज नहीं कर पा रहे, उसको इसका भी स्कैम है। जिस टाइम पे लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता के बीच में थे, तो ये शीशमहल बनवा रहे थे घर से बाहर ना निकल के। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप शीशमहल बनवा रहे थे, घर बनवा रहे थे अपना सेंटर में। सर, कैग की रिपोर्ट में इनकी तमाम खामियां निकली है, वरना अगर मैं जो बोल रहा था, आपको पता है कि ये लोग खड़े होकर ऑब्जेक्शन जरूर करते, नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बात में कहीं कोई असत्य है नहीं। कैग की रिपोर्ट भी कहती है, और परसों से मैं अपने और मिशन हूं। मैं आपको ये इंश्योरेंस दिलाऊंगा कि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी से हूं, और जब 2000 में घूमता तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं जीबी पंथ में LNJP में काम कर लूं। उस समय इतने बड़े अच्छे हॉस्पिटल हुआ करते थे। आज स्थितियाँ क्या होगी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की? सिर्फ लापरवाही से। हमारे पास ना डॉक्टर्स अच्छी की कमी है, वो भी काम करना चाहते हैं, उनको सुविधा देना हमारा काम है। दिल्ली सरकार उनको भी सुविधा देगी, और दिल्ली की जनता के लिए जो बेटर फैसिलिटी होगी हम देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर आपसे कहूँगा कि हम चोरों को बख्शेंगे नहीं। सर मैम देखिए, आपने 3 फेज का क्वेश्चन पूछ दिया। बदलाव का काम हमारा चालू है। अगले हफ्ते आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, हमारे बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल्स काम करना, थोड़ा अच्छा काम करना चालू कर दिए है। मैं सारे डॉक्टरों से भी मिलूंगा, उनकी समस्याओं को भी पूछूंगा। मैं आपको इंश्योर दिलाता हूं कि जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था,
कि दिल्ली की जनता मुझ पर विश्वास करे। हम 100 दिन में दिल्ली का स्वास्थ्य बदलता हुआ दिखाएंगे। इंक्वायरी होगी, पनिशमेंट होगी, ये एक अलग पार्ट है, काम एक अलग पार्ट है। करप्शन, आज इनके करप्शनों का मैंने उजागर किया और भी उजागर करूंगा। बहुत करप्शन किया इन्होंने, मतलब इनके करप्शन, ये भी तो पार्ट ए, पार्ट बी आना है। लेकिन हम अपना काम भी अपने साथ साथ करेंगे। दिल्ली की जनता को जितनी अच्छी सुविधा मिलनी है वो मिलेगी। प्रधानमंत्री औषधि योजना को भी मैं दिल्ली में लाऊंगा, जिससे एक अच्छी दवाई और हमारे दिल्ली सरकार को फाइनेंशियल लॉसेस भी दूर होंगे। 50 से 60% कम रेटों में मिलती है, तो उसको लाएंगे। उससे ये जो चोर बाजारी है, ये जो कोकस है और ये जो दवाइयों के घोटाले ब्लैक लिस्टेड होगा, इन सबको दूर करेंगे। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि एक गवर्नमेंट से लेंगे, दूसरे गवर्नमेंट को आएगी तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, सारे कोकस भाग जाएंगे। मुझे किसी से डर नहीं है। मुझे मेरे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो काम दिया है, मैं उस काम को अच्छे से करके 100 दिन के अंदर आप भी कहेंगे कि दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट विभाग बदलता हुआ आपको दिखेगा। पंकज जी, बुराड़ी में एक नई हॉस्पिटल बनी है जो कोरोना के समय स्टार्ट हुआ था। उसमें सुचारू रूप से ओपीडी तो चलता है, लेकिन कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं है, न कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैंने तो अभी बताया 21% उस समय कमी थी, आज तो 28%। तो ये जानकारी भी हमने आपको दी थी कि पहले एक ही एमएस यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास कई अस्पतालों की जिम्मेदारी रहती थी, लेकिन अब एक ही एमएस को एक अस्पताल की जिम्मेदारी मिलेगी और 3 साल में एमएस का लगातार ट्रांसफर भी होता रहेगा। यानी स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए, किस तरीके से बेहतर किया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री का यहां तक कहना है कि आप देखेंगे कि 100 दिन के भीतर आपको दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग जो है, दिल्ली के जो अस्पताल है, वो बदले हुए नजर आएंगे। एक बड़ा बदलाव, न सिर्फ भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जाएगा, उन पर एक्शन होगा, उन पर कार्रवाई होगी, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को किस तरीके से उचित इलाज मिले, इसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो रेखा गुप्ता सरकार की ओर से की जाएगी। तो ये एक फैसला दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो बड़ा फैसला है, जो आपने पंकज सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता को सुना। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक पर कैंची एक तरीके से चल चुकी है, तो दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी लगातार जो है सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर जो खबरें चल रही थी कि दरअसल दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है, अरविंद केजरीवाल की Z+ की जो सिक्योरिटी उनके पास है वो छीन सकती है। लेकिन इसको लेकर बड़ी अपडेट ये है कि केजरीवाल के पास जो Z+ की सिक्योरिटी है वो बरकरार रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल के पास पहले से ही Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन बावजूद इसके अगर वो पंजाब पहुंचते हैं तो तस्वीर एक दूसरी नजर आती है, जहां पर वो पंजाब सरकार की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लेकर अपने साथ चलते हैं। तो ये इसको लेकर बवाल लगातार देखने को मिला। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय से निर्देश मांगा है, जिसके बाद उनका जवाब सामने आया है कि कोई बदलाव उनकी सिक्योरिटी में नहीं होगा और इस तरीके से उनकी जो सिक्योरिटी है अभी फिलहाल वो बरकरार रहेगी। तो फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।